खम्बा लगा दिया तो बिजली नहीं डाली है, टोटी लगा दी पानी नहीं है टोटी के अंदर। झाड़ू बहुत अच्छी है, झाड़ू आनी चाहिए। समझ की फेर है, कोई पूछने नहीं आता इधर मैम। क्या झुग्गियों वालों को भी बेसहारा छोड़ देंगे? वो छोड़ देगा। लेडीज बसों में फ्री जा रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वोट लेना है तो गरीब का जनता का नजर आ रही, बाद में नहीं आती है। गुर्बत का एक ऐसा मंजर, ऊपर सिर्फ टीन की छत है, जिसको सब झुग्गी कहते हैं, वो किसी के लिए घर है। लेकिन सवाल ये है कि जब दिल्ली के अंदर चुनाव है तो इन्हीं झुग्गी बस्तियों की लोगों की याद तमाम पार्टियों को आ रही है। हर किसी की निगाह दिल्ली की झुग्गी बस्ती पर ही टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली की 70 सीटों में हर एक सीट के अंदर बड़ी भूमिका निभाते हैं ये झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग। मतदाता कहा जाता है और मतदाता ही खेल बिगाड़ता है। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर चुनाव है तो आम आदमी पार्टी इन वोटर्स को वापसी लुभाने में लगी है, वहीं बीजेपी इन झुग्गी बस्ती वालों पर सेंध लगाने के लिए आम आदमी पार्टी को चुनौती देने के लिए तैयार है। इन्हीं बस्तियों के अंदर बीजेपी के नेता रात गुजार कर जा रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल इन बस्तियों के लोगों को लेकर ये कह रहे हैं कि मैं ढाल की तरह खड़ा रहूँगा। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो अपने खोए हुए झुग्गी बस्ती वाले वोटर्स को मनाने की कोशिश कर रही है और ये कह रहे हैं कि आप और बीजेपी की लड़ाई में झुग्गियों में रहने वाले लोग बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब चुनावी मौसम दिल्ली के अंदर चल रहा है तो सिर्फ तभी क्यों इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों की पार्टियों को, नेताओं को याद आ रही है? इसके भीतर, इसके विपरीत कभी यहाँ का जो नज़ारा है, जो लोगों की पीड़ा है, वो कभी आकर नेता क्यों नहीं देखते? ऐसे ही हम भी जब दिल्ली चुनाव है और इन नेताओं की नज़र इन्हीं वोटर्स पर है तो हमने सोचा कि क्यों ना 4 PM का माइक भी यहाँ तक पहुँचे। और इस वक्त हम दिल्ली कैंट के संजय कैंप में मौजूद हैं। आपको गलियों का नज़ारा दिखा देते हैं। गंदगी भी है और यहाँ का संघर्ष भी है, यहाँ की पीड़ा भी है। ये लोग वोटर्स हैं, लेकिन इन वोटर्स के वोट पाने के लिए सब लोग लुभावने वादे कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी हाल को पूछने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए यहाँ पर एक दीदी बैठी हैं, अब इनसे ही चर्चा करते हैं, समझते हैं कि क्या इनकी राय है इस बार, और इस बार ये क्या देख रही हैं, अपने नेताओं से उम्मीद क्या कर रहे हैं। क्या नाम है दीदी आपका? अफसाना नाम है मेरा। अफसाना जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 30-35 साल से भी ज़्यादा हो गए। मैं माँ भी रहते थे, हम भी यहीं रह रहे हैं। 30-35 साल आपका परिवार यहाँ रहा करता था और यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में? क्या बदलाव आया? जैसे हैं वैसे ही पड़े हुए हैं, कहीं अच्छा घर, अच्छा मकान कुछ नहीं मिला है। जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं लोग बाग, बदलाव कुछ नहीं आया। खम्बा लगा दिया तो बिजली नहीं डाली है, टोटी लगा दी पानी नहीं है टोटी के अंदर। खम्बा लगा तो बिजली नहीं और नल लगा तो पानी नहीं। नल लगा हुआ, ये लगा, इसमें पानी नहीं है नल के अंदर। बोला था पानी देंगे, टैंकर का मीठा पानी, एक भी पानी नहीं है। पीछे इधर दिखाइए, कैमरा पर्सन से बोलूँगी, देखिए डब्बे हैं जिनको भर भर कर रखा जा रहा है। पानी भर कर रखना पड़ता है जी, पानी भर भर कर रखना पड़ता है। पानी की कोई सुविधाएं हैं या कोई सुविधा नहीं है ना पानी की। देखिए यहाँ पर भले ही विकास पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन नेताओं के पोस्टर, नेताओं के नारे पहुँच जाते हैं। और हमने जब शुरुआत की तो आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार यहाँ तक पहुँच चुका है। तो अब चलिए लोगों से ही जान लेते हैं। आप यही के युवा है, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ के नहीं है हम। कहाँ से आए? बदरपुर से आए। बदरपुर से। बदरपुर वोटर्स तो यही। हाँ, प्रचार प्रसार वाले नेता लोग सब पहुँच जाते, विकास पहुँच पाता है आता है ना तभी आते हैं ये, वरना वैसे नहीं आते कभी भी। जब वोट डालते हैं जब ये वोट नहीं है जब ही आएंगे यहाँ पे सर, बाद में कोई नहीं आता इधर, बाद में कोई भी नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा इधर। क्या यहाँ की समस्याएं हैं? कभी नेता पूछने आते हैं बिना चुनाव? कोई पूछने नहीं आता इधर मैम, पहले कोई पूछने नहीं आता। यहाँ पानी की दिक्कत है, गंदगी की दिक्कत है, नालियाँ जाम रहती हैं, बहुत परेशानी। लेकिन नेता आ रहे हैं। ये मैम ऐसे आएंगे, भी चुनाव है ना, चुनाव पे ऐसे आएंगे। काम नहीं हुआ लेकिन नेताओं के नारे और आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे दीदी? अरे डरा रहे दीदी, क्या कुछ कामकाज हुआ, कुछ विकास आप लोगों तक पहुंचा? हाँ, विकास तो पहुँचा है। क्या काम हुआ आप लोगों क्या को? हुआ? सुविधाएं हैं? कितनी सुविधा? बहुत सब सुविधा मिला है, सुविधा है। ये जो जा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, हाँ, यही करे हैं। यही काम किए? हाँ, यही किए हैं। बिजली, पानी, लाइट,
बसें फ्री कर दिए हैं, अब क्या मिलेगा, सब कुछ तो कर रहे हैं। और अभी ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो झुग्गियां तोड़ देंगी। हाँ तो तोड़ देगी वो, बीजेपी तोड़ देगी, बीजेपी तोड़ देगी। हाँ तोड़ देगी, वो आएगी तो तोड़ देगी बीजेपी। ऐसा क्यों लगता है आपको? हमें लगता है ना, मोदी जी तो घर मोदी जी एक बात बताइए, विदेश में घूमने जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो वहाँ जा रहे हैं घूमने। यहाँ दो लोग वहाँ के जुगिया जब ये वो था क्या बोलता G20 के चक्कर में वो अपने दिखावा दिखाने के, विदेशी के आदमी के दिखावा दिखाने के लिए जुगी तोड़ दिए हैं, पोस्टर लगा दिए हैं, बैनर लगा दिए हैं, ढक दिया गया, ढक दिया गया। तो हमारी जुगी वाले तो हम लोग है, तो हमारे लोग कभी एक दिन हटा देंगे, वो तो हटा देंगे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने अपने लिए कभी घर नहीं बनाया, पक्की छत। आप वो क्या घर बनाएगा, वो घर का बनाएगा, उसका बाल बच्चा नहीं है, बेशादी किया, बीवी छोड़ दिया, फिर तो क्या झुग्गियों वालों को भी बेसहारा छोड़ देंगे? छोड़ बीजेपी देगा, वो छोड़ देगा। तो विश्वास सिर्फ आप पर ही है। और देखिए यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई। विश्वास है, हाँ है, विश्वास है। जिंदाबाद, जोश आ गया है, जिंदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा। हम साथ में ही हैं। हस्बैंड है आपके? जी मैम? हस्बैंड है आपके? नहीं नहीं, देवर है। देवर है। आपको भी लगता है आम आदमी पार्टी ने काम किया है? हाँ जी बिल्कुल, काम किया है, खूब काम बिल्कुल किया है। मेरी बेटी तो खुद भी आम आदमी पार्टी के क्या बोल रहे हैं? लेडीज बसों में फ्री जा रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जो बेचारी 5 रुपए तक सुबह ढूंढती थी वो आज फ्री जा रही हैं। लेकिन ये हमला बोला जा रहा है कि सिर्फ फ्री की रेवड़ियों से थोड़ा ना विकास हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तो फ्री की रेवड़ियां भा रही हैं आप लोगों को। हमें तो यहाँ पे जो सुविधा मिलेगी वो अच्छा है, जो करा केजरीवाल ने करा बस। लेकिन अभी जब चुनाव आए तो बीजेपी के नेता झुग्गियों में जाकर सो रहे हैं, उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? उसका क्यों नहीं पड़ेगा, बीजेपी के नेता कह रहे देखिए हम झुग्गियों में रह रहे हैं, आप लोगों के साथ हैं। वो तो एंड टाइम पे आते, झाड़ू वाला तो जब मर्जी आ जाता है जी। आते हैं चुनावों के अलावा भी, या सिर्फ चुनाव है इसीलिए आप आते जी, आते वो आते हैं। झाड़ू बहुत अच्छी है, झाड़ू आनी चाहिए, वापस आने चाहिए? वापस आनी चाहिए झाड़ू। चलिए देखिए झोपड़ी रहनी चाहिए, झाड़ू रहेगी तो रहेगी, नहीं तो वो भी नहीं रहेगी। झुग्गियों को कौन खत्म करना चाह रहा है? अब ये तो नहीं, वही जानते ना, मोदी जी आएंगे तो झुग्गी बीजेपी आएगी तो क्या दिक्कत है? क्या झुग्गी झोपड़ियों पर खतरा है? खतरा है जी। ये डर बनाया जा रहा है या आप लोगों को लगता है? ये है ही, हकीकत है ये। चलिए ये देखिए झुग्गी में हम आए हैं संजय कैंप, और ये देखिए बच्चे भी केजरीवाल कह रहे हैं। अब ये यही नेताओं का वो होता है कि नारे पहुंच जाते हैं, चाहे विकास पहुंचे ना पहुंचे। खाइए तस्वीरें, कितना छोटा सा घर है, पक्की छत भी नहीं है, और इस चुनावों में भी नेता यही वादे कर रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी अगर सलामत रहेगी तो वह आप आम आदमी पार्टी में रहेगी। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि नेता चुनावी दौर पर आते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? शालू। शालू जी, कौन सी घर, कहाँ घर है आप? मेरा घर आगे है। यहाँ कहाँ जा रही थी? मैं अपनी मम्मी के घर। मम्मी के घर। और ये जो आम आदमी पार्टी वाले घूम रहे हैं, इनको लेकर क्या सोचती हैं? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सोचती, क्या सोचना है। चुनाव है अभी, कुछ विश्वास बन रहा है किसी पर? हमारा तो आम आदमी है। आम आदमी पार्टी? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखा है हमने, जितना भी करा, जो भी किया हमारे लिए अभी तक आम आदमी ने किया है। क्या क्या काम किए हैं? जैसे कि बस फ्री है, वो सब ठीक है, वो सब अलग चीज़ है। एक महिला की मतलब सेफ्टी, उस चीज़ में आम आदमी ने करके दिखाया है। तो हमारा तो हर बार शुरू से ही है कि आम आदमी को ही वोट दिया है हमने तो बस। लेकिन पीएम मोदी तो चाबियां थमा रहे हैं, गरीबों के बारे में सोच रहे वो हैं। कुछ भी थमाए, हमें पता ना हमें किसको वोट देना, हमारे लिए अच्छा कौन है कौन नहीं वो हम जानते हैं। बोलने वाले जो भी बोले, आए दिन यहाँ पर आते हैं, हम लोग को ना आम आदमी से मतलब है ना किसी से मतलब है, ना उसने मतलब है। बीजेपी झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े समझती है? वो सब तो पता नहीं है, बट इतना पता है कि वोट जो है वो आम आदमी को ही देना, इतना पता है बस। फ्री के नाम या काम के नाम? काम के नाम, आम आदमी का काम देखकर। रिपीट हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ से जितनी भी फैमिली है, जितने भी घर में है, सबका वोट आम आदमी का ही है। अच्छा, पूरे परिवार का वोट ही आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए मैं इधर कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करती हूँ, दिखाइए कितनी छोटी गली है, इतनी छोटी गली कि आप ऐसे भी नहीं खड़े हो सकते। जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि एक हाथ का फासला लेकर खड़े हो, तो वह उतनी भी जगह नहीं है। और हम एक बार अंदर ही चलते हैं, अंदर आइएगा मैम, देखते हैं कि अंदर इस गली में लोग कैसे रहते हैं। और इस वक्त जब लोग, देखिए ये किसी का घर है, पानी की बोतलें यहाँ पर रखी हैं, पानी भर भर के रखा हुआ है, क्योंकि पानी की समस्या यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। अंदर दीदी हैं,
नमस्ते दीदी जी, इधर आइए बाहर। ये आप ही का घर है जी? थोड़ा सा देख सकते हैं हम अंदर का? क्यों क्यों दिखाना चाहते हैं। इलेक्शन है बहन, तुम लोग सब आओगी, सब घर देखोगी। इलेक्शन के बाद कोई झुग्गियां की औरतें की या जेंट्स को कोई नहीं देखना पसंद करता है। अभी यही मुझे जानना था। ये इलेक्शन के समय ही तुम लोग जानोगी। इलेक्शन के बाद गरीबी के हाल अभी जो गली में नेते घूर रहे हैं, बच्चे उठा रहे हैं, अभी जब जीत जाए तो उनके दरवाजे पे मक्खी नहीं भी नकने देंगे। हाँ, अभी कह रहे हम गरीब झुग्गी की औरतें को, बच्चे को बहुत चीज जान, कुछ नहीं बहन, सब अपना पैकेट भरता है। सिर्फ वोट चाहिए इसीलिए प्यार उमड़ रहा है। अभी तो इतना गंदे बच्चे जो चल रहे हैं बेटा, इधर से नाक का नीचा, इधर ये वो, पूरे ऐसे अखबारते कहते हैं अरे वाह वाह, बहुत हम गरीब के बच्चे से प्यार करते, कोई नहीं करता है बेटा। तो ये नेताओं की खूबी होती है कि चुनाव आता है तो गरीबों को भी दिल से लगाते हैं। हाँ, दिल से लगाते हैं, लेकिन गरीब का कोई नहीं देखता है। जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग का ही साथ रहेंगे। अभी वोट लेना है तो गरीब का, जनता का नजर आ रही है, बाद में नहीं आती है। गरीब कौन जानता है? आपकी पावर बहुत स्ट्रांग मानी जाती है चुनावों में, तो फिर क्या मतलब बेटा, गरीबी ऐसी चीज होती है ना, पेट में रोटी नहीं, सर पे मकान नहीं, कोई नहीं, आज से नहीं, इतिहास उठा के देखो, इतिहास से गरीबी 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 को मारते जा रहा है। अमीर जो ऊपर से पहले बना था, राजा महाराजा, आज भी वो अमीर है, और जो गरीब है सो गरीब ही रहता है। मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे पक्की छत देनी है गरीबों को। कुछ नहीं, कोई मोदी ना देगा ना कुछ नहीं देगा बेटा। हाँ, मोदी कर रहा है, ऐसा बात नहीं है कि मोदी नहीं कर रहा, लेकिन ये झुग्गियां आ रही है। पीछे से हंस रहे हैं कोई। मकान बन जाता है। क्या बोल रहे, थोड़ा बाहर आकर बता रहे हैं, मोदी जो देता है पक्की मकान, पहले थी 1.5 लाख रुपए, अभी हो गई 2.5 लाख रुपए। क्या 2.5 लाख में मोदी मकान बना देगा? नहीं बनाए। एक मोदी सहयोग कर रहा है, कोई 1 रुपए नहीं देती है, लेकिन मोदी 1.5 लाख रुपया सहयोग, या अभी 2.5 लाख की है, 2023 से 2024 तक 1.5 लाख का सहयोग थी। अभी 2024 से 2025 में अभी जो इंदिरा आवास आ रही है वो 2.5 लाख की आ रही है, लेकिन 2.5 लाख रुपए से मकान बनती नहीं, लेकिन मोदी सहयोग कर रहा है। क्या वो 2.5 लाख मिल भी रहा है या नहीं? मिलता है बहन, मिलता है, मिलता है, ऐसे नहीं क्यों नहीं मिलता है, लेकिन हर जगह नहीं मिल रही है, किसी किसी को मिल रही है, प्रचार हो सके। हाँ, अब तुम अपना कैमरा बंद करो, माइक बंद करो, क्योंकि तुम्हारी जेब भरी हुई है, मेरी भी जेब दो तो हम भी बात करें। अभी जाओ। एक और बात मुझे बताइए, क्या झुग्गी झोपड़ी पर खतरा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है? जैसे आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो तोड़ देगी। देख बेटा, ये हम लोग रेलवे वाले में है, रेलवे वाली सरकार की जरूरत पड़ेगी तो तोड़ेगी, उधर इराक वाली है, इराक की जरूरत पड़ेगी झुग्गी के तो तोड़ेगी। कोई आम पार्टी है या बीजेपी है, कोई किसी को नहीं रोकेगा। जब जिस सरकार की जहाँ जरूरत होगी वो झुग्गियाँ टूटेगी। हम गरीबों का सिर्फ बिचौलिया खेल रहे हैं कि आम पार्टी आएगी तो झुग्गी बचेगी, बीजेपी आएगा तो झुग्गी टूटेगी, लेकिन नहीं, डराया जा रहा है। समझ की फेर है। समझो, रेलवे वाली अभी सरकार की, रेलवे की भी जरूरत पड़ेगी, तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? तोड़ेगा। क्यों जाएंगे? जैसे वही रोड पे अभी बहुत से गरीब जो रोड पे जो कम्बल तान के सो रहे हैं। मेहनत का बनाया हुआ है, पैसा लगा है इसमें? नहीं, लूट के लाए हैं बेटा, वही रोड पर आ जाएंगे, लूटे हैं तो फिर रोड पर आ जाएंगे, तो फिर मेहनत का ही हम बनाए, तभी तो किसी से तो हम गरीब लूटते नहीं हैं। लूटते कौन है? जो बड़े आदमी हैं वो लूटते हैं, गरीब आदमी नहीं लूटता बेटा। कैमरा तो बंद कर, लगा हुआ है पीछे, बिल आता है या फ्री है सब? नहीं, 15,000 दे के बेटा 4 महीने ने अंधेरे में रहे हैं। 4 महीने उस समय कहाँ मेरा नेता किया था? सबके दरवाजे गए हैं हम लोग, सबके दरवाजा गए हैं कि भैया हमारी, पहले तो हम लोग ऐसे ही चलती थी, फ्री चलती थी, फ्री कर, लेकिन 2024 में हम लोग का लाइट काट दिया गया। 3-4 महीना हम लोग ऐसे ही रहे। उसके बाद हम लोग अपने पैसे 10,000 रुपये कमाने वाला बेटा 15,000 रुपये लगा के मीटर लगाए हैं। कहाँ से लगाए हैं बताओ? कहाँ से लगाए हैं? कैमरा बंद कर भैया। मेहनत करे हैं, मेहनत से लगाए हैं, मेहनत से लगाए, लेकिन
नेता इन्हीं लोगों के वोट पाना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए काम नहीं करना चाहते। कोई है जो सुध ले रहा है झोपड़ी में रहने वाले लोगों का? क्या कोई ऐसा नेता है जो आप लोगों की फिक्र कर रहा है, जो आप लोगों के लिए काम कर रहा है? कोई नहीं बेटा, आज के युग में नहीं। अभी इलेक्शन है 1 तारीख तक, और 2 तारीख से रात में आएंगे नेता, मैंने आपको काम करूंगी। लेकिन कुछ नहीं, 8 के जब वो बन जाएगा, कौन हो तुमको पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। बिल्कुल सच्चाई बता रही हैं आंटी। सही बात, जो बात किसी का भी हम जनता के लिए कुछ काम हुआ दीदी? नहीं भाई, हम नहीं बोल सकते। वो दीदी हमारी बात गुस्सा सब लोग बहुत है, तो क्या ये गुस्सा वोट पर भी फूटेगा? ये तो अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी समझ है भाई। क्यों बार बार वो कैमरा चला रही है, तुम माइक दे रही हो, क्या मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा आपने कहा कि चुनाव है तो नेता आ रहे हैं, नेताओं के पोस्टर पहुंचे, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। गलियां देखिए, ये दिखाइए कि किस तरीके पानी की समस्याएं बहुत है यहाँ पर। हाँ दीदी, पानी की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए सब भर भर कर रहे हैं। बहुत समस्या बेटा, इराक से भर के लाते हैं, इराक से भर के लाते आंटी हैं। भी नेताओं की तरह मजे ले रही है। क्यों? मैं झारखंड के रहने वाली हूँ, मैं झारखंड के रहने वाली हूँ, डाल्टनगंज के। अपनी झुकियाँ हैं, मैंने वहाँ का भी नेता का ये दिखाती हूँ। अभी मैं 2025 से अच्छा एक बात बताइए, जब नेता आते हैं तो क्या उनके सामने भी ऐसे ही बोलते हैं? भी जवाब देती हूँ बेटा, क्या नेता मुझे कर लेगा? मैं कहीं भी जवाब देती हूँ। कोई खाने के लिए देगा, मेरा खाने के लिए दे तो समझ में आए, मुझे कहीं नहीं डर है। मैं सच्चाई की बात चलती, मैं अपना लेबर मजदूरी करती हूँ, खाती हूँ। नेता मुझे नहीं देता है कि नेता से मुझे डर है। चलो और वोट भी अपने पसंद से देंगी, अपने कामकाज से देंगी। अरे आप तो नेता बन गए, देखिए नारे भी लगने लग गए आपके लिए। आपको नहीं कर रहे, मैं बड़ी हूँ आंटी नेता बन गई है, देखिए। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगी? आप चुनाव लड़ेंगी? चुनाव लड़ेंगी आप अपनी बस्ती के लिए? खड़ा करेंगे ना अपनी बहन को। नेता चुनाव नहीं लड़ना बेटा, मुझे चुनाव लड़ना रहता ना तो मैं डाल्टनगंज में मुखिया बनी रहती। झारखंड के डाल्टनगंज के रहने वाली हूँ जी, समझी। लेकिन यहाँ का मुखिया तो कोई और ही बनना चाहता और है। बना हुआ है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। दिल्ली लाया है, गरीबी दिल्ली लाया है, झारखंड से दिल्ली लाया, गरीबी लाया ना। अपना घर में रहते तो अच्छे से कमाते खाते। ठीक है, देखिए आंटी हैं और वही सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ चुनाव है इसीलिए नेता अपने बड़े बड़ी बिल्डिंगों से निकलकर, बड़े बड़े महलों से निकलकर इन छोटी छोटी गलियों में गुजर रहे हैं, और इन छोटी छोटी गलियों में गुजरकर इन लोगों से मिल रहे हैं। आंटी, ना तो पूरी आग जल रही है और ना बुझ रही है, कैसे बैठी है इसको लेकर? बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं लेकर के आग को। ये आप ही का घर है? हाँ। कितने लोग रहते हैं इस घर में? हम अपना 6 परिवार हैं, 6 रहते हैं। 6 बच्चे और आप हस्बैंड वाइफ। हाँ। बिल भी आता है पानी का, उसका बिजली का? बिल नहीं आता, बिजली का बिल बहुत तगड़ा आता है। बहुत तगड़ा। फ्री नहीं है? फ्री 200 यूनिट है फ्री, फिर भी आता है 3-3 हजार 4-4 हजार। 3-3 हजार बिल आता है झुग्गियों में रहने वाले लोगों का? और क्या दिखाऊं बिल निकाल करके? अभी सब बिल समेट के रखा हूँ भर भर के। सब रखा। तो जब ये नेता आ रहे हैं, अभी जैसे आम आदमी पार्टी वाले लोग गए, उनको दिखा रहे हैं नहीं दिखा होंगे ना तो नेता गली गली घर घर घूमेंगे। अब वोट जहाँ खत्म, नेता खत्म, अपना अपना घर में ऐश करेगा। कोई चीज लेके जाओ तो भी नहीं सुनेंगे कि हम करेंगे, ठीक है। नेता को क्या क्या मिलेगा हमको? तो फिर कोई पीछे कोई कह रहे हैं आप वोट बेच देते हैं क्या पैसों से? हम क्यों बेच रहे हैं? आपस में क्या? हम तो कभी नहीं गए, हमारा देख लो कहाँ है, हम किसके रैली में गए हैं? हम किसी के रैली में नहीं जाते। नेता आते हैं आपके पास? हाँ। कौन कौन अभी तक आ चुका है? आ गए हैं, तीनों पार्टी वाले आ गए हैं। तीनों आ गए, आप, बीजेपी, कांग्रेस, और देखिए इधर आप वाले का पर्चा भी इधर ही है। तो फिर किस पे उम्मीद बन रही, कौन थोड़ा ठीक ठाक है? ये मुझे नहीं पता, जिसकी किस्मत होगा जो निकलेगा। वोट देंगे आप या वो भी गुस्से में नहीं देंगे? वोट तो डालेंगे, लेकिन जिसका किस्मत होगा जो निकलेगा, ये हम नहीं कर सकते। आपकी दुकान है? ये आपकी दुकान? मर्जी है, हम किसी को भी दे सकते हैं। सही बात है। ये आपकी दुकान है दीदी? हाँ। देखिए मैंने शुरुआत पे कहा था कि कुछ लोग इसको झोपड़ी कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए घर है। टीन का
झोपड़पट्टी, लेकिन इन्हीं झोपड़पट्टी पर आपकी, बीजेपी की, कांग्रेस की निगाह टिकी है, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट माना जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। इन्हीं लोगों को जीत में सबसे बड़ा भूमिका रहती है। दीदी, इस बार किसको जिताने वाली है ये नहीं पूछूंगी, मैं ये पूछूंगी किसने काम किया। ये आप ही का है? हम तो यहाँ नहीं रहते, हम गांव में रहते हैं। हम अभी इधर आए कौन से गांव, कहाँ के हैं? बिहार में। बिहार से? बिहार में कुछ काम हुआ? बिहार में अब यहाँ भी रहते हैं, बिहार में रहते, उतना हमको पता नहीं है इस सब के बारे में। ज्यादा यहाँ रहती है। वोट किधर डालती है? वोट कहाँ डालती है, बिहार में? या तो यहाँ डालती हूँ मैं। तो फिर यहाँ नेताओं ने कुछ काम खास किया आपके लिए? करा भी है, नहीं भी करा है। तो जो करा है वो गिनवाइए पहले। जो करा है तो पानी उनी की दिक्कत था, तभी बहुत पानी उनी का थोड़ा सा वो हो गया है, हम लोगों को सहूलियत मिल गया है। तो क्या कोई टाइमिंग है पानी का, कितने बजे आता है? टाइम का कोई वो नहीं है। तो 6 बजे पानी चोरी करके लाना पड़ता है। पानी चोरी करके लाना पड़ता है? पता क्या है कि यहाँ एक चलती है समरसेबल, ठीक है, वो प्रॉपर एक नेता के उसके बीच में कि उनका टाइम है कि ये 6 बजे इसका चलेगा, 7 बजे इसका चलेगा, 8 बजे इसका चलेगा। गलियों के हिसाब से बांटा हुआ है? हाँ, कि इस गली में कितनी देर चलना है और दूसरी में कितनी? बस उतना। और मैं प्रॉपर, मेरा घर भी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं किराए पे रह रहा हूँ कि सम रीज़न, ठीक है, मैं किराए पे रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भी हमें 6 बजे प्रॉपर किसी, जब गर्मी आ जाती है ना, सर्दी में तो प्रॉपर किसी को पानी की कोई वैल्यू नहीं पता चलती, लेकिन समर में पानी की वैल्यू पता चलती है ना कि समर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो पानी बराबर आता है या फिर पानी की तंगी है? पानी की यहाँ बहुत तंगी है। और अभी हमारे रिसेंट तो क्या जो पहले विधायक रहे, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, पानी की समस्या का समाधान नहीं किया उन लोगों ने? उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने 2 टंकी लाके ये रख दी 10,000 लीटर की, उसमें कभी पानी आया ही नहीं, कभी पानी आया ही नहीं। तो फिर इस बार किस पर उम्मीद है, कौन इस समस्या को सॉल्व करेगा? बीजेपी, कांग्रेस, आप? समस्या कोई सॉल्व नहीं करेगा। ये बरसाती मेंढक हैं जो आते हैं 5 साल में जी, 5 साल में आते हैं। फिर भाग्य किसका खोलने वाले हैं आप लोग? किसी को तो वोट देंगे। क्या बोल रही हैं? पीछे से बोल रहे हैं। मेरी बेटी ने बोला कि अपना वोट अपने पास रखेंगे, किसी का भाग्य नहीं खोलेंगे। पर वोट का अधिकार है आपका, वोट जरूरी है देना। किसी को नोटा को दे दीजिए अगर नहीं पसंद कोई, तो कम से कम वोट तो देकर आना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। अभी रिसेंटली आपको ये ना स्मोक की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लग रही होगी। आप एक बात बताइए, इतना पढ़े लिखे लग रहे हैं आप मुझे, काफ़ी अंग्रेजी के शब्द बोल रहे हैं और यहाँ रहते हैं, तो ये जो सीखा है कहाँ से सीखा है? कहाँ से सीखा, क्या मतलब? ये मेरे को मेरी ना लाइफ ने सिखाया, संघर्ष ने, चुनौतियों ने। हाँ, चुनौती ने सिखाया, अदरवाइज और कुछ नहीं है। मैं भी एक साधारण इंसान हूँ और साधारण ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है, तो क्या आप बताएंगे? थर्ड क्लास के अलावा कुछ नहीं है इनके, हमारे पास और कुछ नहीं है। क्या नेता, खासकर बीजेपी जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि झुग्गी में रहने वाले लोग कीड़े मकोड़े के बराबर है, आपको लगता है कि नेता आपके बारे में सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते। ये हमारे बारे में कब सोचेंगे? हम उनका वोट बैंक है, हम उनका वोट बैंक हैं कि हम वोट देंगे तब आगे उनकी सरवाइव चलेगी। अगर एक नेता आज अगर यहाँ से जीतता है, उसकी पेंशन हो जाती है, उसकी पेंशन हो जाती है, हमारी क्यों नहीं होती? तो इस बार वोट देंगे या नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? किस पर विश्वास बन रहा है? मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, ये अपना राज ही रखेंगे, इनकी मर्जी, जिसको देना चाहे वो तो। इस बार वोटर्स भी इतना चालाक है कि वो अपना राज रखेगा।
वो खोलने के लिए तैयार नहीं है कि इस बार किसकी और रुझान है, लेकिन समस्या बता रहे हैं। देखिए मीटर यहाँ पर भी लगा हुआ है। फ्री पब्लिक टॉयलेट है आगे कुछ ही दूरी पर, जहाँ पर शायद सभी इस्तेमाल करते होंगे इस पूरे झुग्गी में रहने वाले लोग। और ये छोटे छोटे घर हैं। लोकतंत्र की खूबी यही है कि बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वाले नेता इन छोटे छोटे घरों में आ रहे हैं, सर झुकाकर हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। और देखिए ये प्रचार लग चुका है भाजपा का, भाजपा को ही लाना है, ये नारा बीजेपी दिल्ली के अंदर दे रही है, लेकिन झुग्गी वाले ही लाना किसको चाहते हैं यही हम टटोल रहे हैं और यही जानते हैं। कुछ औरतें यहाँ पर जो धूप सेक रहे हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अम्मा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगूरी है। अंगूरी जी ये बताइए कि कैसा जीवन है यहाँ का, कितनी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत को तो, मगर अब तो थोड़ा शांति हो गई है जब से केजरीवाल आया, जब से घर भी बन गए, पानी भी आ गया। अब बिजली की है, बिजली के पैसे जाते हैं बेटा, बिजली में बहुत दिक्कत होती है। हम जैसे क्या करें, हमारा आदमी नहीं है सही। क्या बोल रहे हैं? हाँ और क्या। तो आम आदमी पार्टी ने काम किया केजरीवाल, तो कैमरा लगा दिए थे वो रहे, कैमरे भी लग चुके हैं, सीसीटीवी लाइट का हो जाए बस। अच्छा बेटा मेरे पास बिल तो देने को है नहीं। हाँ तो उम्मीद है कि अगर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आते हैं तो लाइट की समस्या भी ठीक हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, ठीक है तो हो जाएगी तो अच्छी बात है बेटी। केजरीवाल करेगा हाँ। और किसी पे विश्वास और नहीं है? किसी पे विश्वास ना। मोदी जी तो गरीबन नहीं हटा देगा, गरीबाई ना हटाएगा, गरीबन नहीं हटा देगा। हाँ झुग्गी टूट जाएंगी बेटी। अगर मोदी जी आए तो झुग्गी टूट जाएंगी, ये कौन आपको बता रहा है? हमें पता लग रही है, हमारे दिल में ही है कि आ रही है, डर बना हुआ है। हाँ डर बना है पक्का। घर देने की बात कर रहे हैं। हाँ वाई को बना रहे, मुबारक वाई को होवे, वो भी एक का घर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम तो यही की छत मिल जाएगी, यही पक्की करवा दे, यही बतेरी है। केजरीवाल ने पक्की करवा दी हमारी छत, बस हमें यही, हमारा तो यही हो जाए, यही बढ़िया बेटी। हमें कहीं नहीं जाना मेरी बेटी, हमें नहीं जाना। केजरीवाल को आशीर्वाद देंगे। केजरीवाल से गुस्सा क्यों है वैसे आप इतना? हम इसलिए गुस्सा है बेटी, बिहार में हूँ सब कुछ कर रहा है, बिल्डोजर बाबा की पार्टी में। हाँ बिल्डोजर चला देगा, बिल्डोजर बाबा भी गए लागो दिल्ली में। दिल्ली में भी आगे पता, सारी अपडेट है। देखिए आप अम्मा जी को, बुलडोजर बाबा यहाँ घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वोट मांग रहा बीजेपी के लिए। यहाँ बिल्डोजर बाबा, यहाँ भी बिल्डोजर फिरा देगा। तो क्या ये डर है कि अगर बीजेपी आई तो बुलडोजर चल जाएगा? बिल्डोजर पक्का चलेगा, पक्का बिल्डोजर चलेगा भाई। अरे एक मौका देके देख लीजिए, कह रहे पक्की छत दे दिया, 5 साल तो दे रहे हैं, 5 साल तो बहुत मौका दिया हमने, पर अब नहीं है, अब इस दिल में समाई नहीं है बिल्कुल भी। मतलब बिल्कुल जगह ही नहीं है बीजेपी के लिए। हाँ बिल्कुल नहीं है जगह उसके लिए। क्या कह रही है? नोट बट रहे खूब बीजेपी के नेता बांट रहे हैं। और क्या, आप लोगों के पास आके 20-20 हजार रुपया दे रहा हो, हमें तो ना दिए, चौथे ना हम क्यों दे में वोट, हमें तो 1 रुपया भी नहीं दिया। सबको नोट बट रहे हैं खूब। तो क्या पैसे बांट के वोट पाना चाहती है बीजेपी? पैसे बांट के वोट ले रहे हैं, ये वोट हमारा कोई काम करेगी फिर? जिन्हें न दिया वो जीत गए तो भैया, वो तो पैसे वाले तो घर मकान खरीद लेंगे, हम कहाँ खरीदेंगे? दिल्ली को बर्बाद कर दिया, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग परेशान हैं। आप राज्य में बीजेपी वाले कह रहे हैं? अरे वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं बेटा। अच्छा मोदी जी का भाषण सुनती है कभी आप? मोदी जी का भाषण रोज सुना है टीवी में। चिंता मत करो, मेरी पेंशन होगी, 12 साल होगी बंद हुई। अब देखो 12 साल मायना मांगती है बेटी ना है, हमारे तो खुद खा कर बैठो। अच्छा कैसे बोलते हैं मोदी जी, बताना जरा। अच्छा बोल रही थी। बड़ी माताओं की बात बहुत करते हैं, भावुक हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं बेटा हूँ। वो मीठा ज्यादा है, कड़वा बहुत ज्यादा है। नाट ही कर देगा, बिल्डोजर ही कर देगा, सब नाट जैसा खुद ना एक लड़की नवा के तो वह दया धर्म भी होती, वह का दया धर्म है क्यों? माँ नहीं है, माँ मर गई उसकी, बेटा भी नहीं है उसके कोई, तो बीवी को बीवी ना बनाया उसने, उसे छोड़ दिया,
तो हमें कहा देगा वो? अच्छा, मतलब विश्वास नहीं है कि आप लोगों का सहारा बन पाएंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे बेटा, हमारे सहारे कभी नहीं बनेंगे। देश का बेटा हूँ, सेवा करना आया हूँ। वो झूठा बोलता है, वो झूठा बोल रहा है, वो लुटेरो, ठगिया बेटा क्यों हाँ कर रही है? ठगिया बेटा है वो। चाबियां थमा रहे हैं आप गरीबों को, घर दे रहे हैं पक्की। हमें नहीं दी चाहिए बहन, हमें तो केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल चाहिए। हाँ केजरीवाल क्यों? काम किया इसलिए? बहुत ज्यादा काम किया है। देखो राशन मिलता है, घर बनवा दिए। राशन तो मोदी जी भी दे रहे हैं, काम तो मोदी जी भी कह रहे हैं। मोदी जी की आग लगे मोदी जी के राशन में। मोदी गए बाढ़ में, मोदी जी का राशन भी नहीं लेंगी। ना हमें, ना मोदी बाग की तो हमें कुछ लेना ही ना। केजरीवाल ना देगा ना, जब भी हम अपने आप कमा खाएंगे। हाँ, अच्छा, आप ये तय करके बैठी हैं कि बीजेपी को नहीं लाना है बस। 5 साल हो गए। बीजेपी आ जाएगी तो क्या डर है? डर तो बतेरा जाएगा, बिल्डोजर फिरा जाएगा। हाँ, बिल्डोजर बाबा गैल में आएगा, उसके में दिल्ली में बिल्डोजर बाबा आ जाएगा, सड़क में सामान रख देगा हमारा। हाँ ठीक है ना। देखिए, संजय कैंप सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है दिल्ली की, और दिल्ली में झुग्गी बस्ती वाले लोग ही सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। यही सरकार बनाते हैं और यही गिरा देते हैं। बीते 2 बारी से केजरीवाल को इन्हीं लोगों का भरपूर समर्थन मिला। बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई और इसीलिए बीजेपी इन्हीं झुग्गी बस्तियों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है ताकि सरकार बनाने में आसानी हो। बहरहाल इनको लेकर वादे कई हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों का विकास कब तक होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इनका साफ ये कहना है कि जो काम करेगा वो वोट पाएगा। तो देखते हैं कि आने वाली 5 फरवरी को झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग क्या फैसला सुनाते हैं और किसको सत्ता तक पहुंचाते हैं। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।